पति ब्रह्मचारी। देख, अपनी आंखों से देख कि जिस इंसान को तू अपना पति कह रही है वो कैसे मंडप की अग्नि में तुझसे जुड़े हर रिश्ते की आहुति दे रहा है। नहीं बेवकूफ था जो उम्मीद लगा के बैठा था। मुझे लगा था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, तुझे तेरा पति मिल जाए, मुझे मेरा बेटा मिल जाए, पर मैं गलत था। ये भूल गया था कि हम दोनों की उम्मीदों का सूरज तो कब का डूब चुका। मैं दूसरा बेटा तो नहीं ढूंढ सकता, पर तू एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। जिंदगी से दूर तेरे लिए एक अच्छी जिंदगी है और वो जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। हर दे सारे काले पन्नों को अपनी जिंदगी की डायरी से भूल जा हम सबको। भूल जा कि हम कभी आपस में मिले भी। नहीं पापा जी। रो ले बेटा, रो ले। आज जितना मर्जी रो ले, पर आज के बाद सूरज के लिए तेरी आंखों से एक आंसू नहीं बहना चाहिए, एक आंसू भी। मैं दवाइयां लेके आता हूं। आज मेरी चाहत के आगे सूरज और ईशा का रिश्ता फीका पड़ गया। मेरा और ईशा जी का रिश्ता जबरदस्ती बना है, उन्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त करना ही होगा। कान्हा जी, क्या मेरे और सूरज का रिश्ता सच में सिर्फ एक धोखा था? हमारा रिश्ता सच्चा नहीं था तो मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं, ना आपका होना और ना ही मेरी जिंदगी का। ये कैसा एहसास है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है? सूरज चल ना, हमारा आखिरी फेरा है, चल। हे कुंज बिहारी मैं हारी, बस आपकी कृपा से आखिरी फेरा पूरा होते ही बिंदिया मेरे सूरज की पत्नी बन जाएगी। अंतिम फेरे के पहले पति अपने पत्नी का नाम लेगा। ईशा जी, ईशा जी, ईशा नाम नहीं है मेरा, मैं बिंदिया हूँ, बिंदिया। हमारे फेरों के वक्त मेरा नाम लेने की बजाय ईशा का नाम ले रहा है। सूरज, हो क्या गया है तुझे? सूरज भैया, अरविंद चाचा जी ईशा भाभी को जिस हॉस्पिटल में लेके गए थे वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। क्या?
अभी अभी मोबाइल पे ब्रेकिंग न्यूज आई है। अभी अभी आई एक खबर के अनुसार सिटी हॉस्पिटल में एक तेज धमाका हुआ है, जिसकी वजह से जान माल का भारी संख्या में नुकसान हुआ है। मृतकों और घायलों की संख्या के बारे में बताना अभी मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हमारे पास लिस्ट आती है हम आपको इसकी पूरी जानकारी जरूर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ईशा जी और पापा को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ईशा जी, पापा, ईशा जी, पापा। ईशा जी, पापा, कहाँ हैं आप दोनों? नहीं, ईशा जी और पापा यहाँ नहीं हो सकते। मैं कुछ भी सोच रहा हूँ। अब क्या लेने आया है? पापा, पापा, आपको कुछ नहीं हुआ। ईशा जी ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ। किस हक से आया तू यहाँ? कौन है वो तेरी? बोल, कौन है वो तेरी? ईशा जी को मेरी 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 क्या मेरी? कौन मेरी? क्या मेरी? किस अधिकार से आया तू यहाँ तक? किस अधिकार से ढूंढ रहा है तू उसे? कौन है वो तेरी? और क्या फर्क पड़ता है तुझे? वो जिए मरे क्या फर्क पड़ता है? कौन है तू उसका? कौन है वो तेरी? पति है वो मेरी। ये बात सुनने के लिए उस बेचारी के कान तरसते रहे, और तूने ये बात बोली भी तो। अरे मर चुकी है ईशा, छोड़ के जा चुकी है हम सबको। शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? IAS का मतलब जानते हो तुम? ये हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरा बॉडीगार्ड बनके। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। अब इस घर की नई बहू आप सबको अपना टैलेंट दिखाएंगे, वो भी डांस करके। जब किसी ने हमें शादी करते हुए देखा ही नहीं अपनी आंखों से, तो गवाह कहां से बन गए? कोई शादी नहीं हुई है हमारी। अब यही आप सबको सबूत देंगे कि सूरज और मैं पति पत्नी हैं। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? तुम भी मान गए ना कि मैं सचमुच में बेहोश हो गई थी? मान गए ना कि मैं इस कमाल की एक्टर हूँ? मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे या सचमुच में भूल जाओगे? सूरज, ये मंगलसूत्र कोई धागा नहीं, ये वो रक्षा कवच है जिसे हर पति अपनी पत्नी को पहनाकर ये यकीन दिलाता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द
मैं साबित कर दूंगी कि मैं और सूरज पति पत्नी हैं। ईशा जी उठिए, लड़िए मुझसे ईशा जी। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? कहा गई आपकी से तो हमारे रिश्ते को साबित करना चाहती थी कि हमारी शादी हुई है। ईशा जी तो उठिए, ईशा जी साबित कीजिए ना। ईशा जी उठिए, उठिए, सबको बताइए कि हमारी शादी हुई है। ईशा जी उठिए और सबको बताइए। पापा ये ईशा जी उठिए। चलिए यार, चलिए बाहर, चलिए, ऐसे शोर नहीं बता सकते। छोड़िए, चलिए, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया है। छोड़िए, चल बाहर। पापा चलिए, चलिए, चल बाहर। नहीं जाऊंगा। ये यही साबित करना चाहती थी ना कि हमारी शादी हुई है या नहीं हुई है। सबूत ढूंढ रही थी ना, उसी की जिद में अड़ी हुई थी। तो ये रहा सबूत। ये ईशा जी उठिए, ये सबूत है इसमें, और साबित कीजिए, सबको बताइए कि हमारी शादी हुई है और मैं ही हूँ आपका पति। ईशा जी प्लीज उठिए। ये उठिए, ईशा जी उठिए। हाँ, ठीक है। अब ऐसे कैसे आप चलिए बाहर, चलिए, आप ये सब नहीं करते। चलिए आप। अरे छोड़िए, समझ में क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? हमारा बात करना बहुत जरूरी है, समझे? चलो पकड़ो, निकालो इन्हें, ये मुझे निकालो। छोड़िए, छोड़िए, मैं कह रहा हूँ छोड़िए। पापा उसमें सबूत है, ये ईशा जी को कही। जीते जी कभी उस बेचारे की बात नहीं समझी, कभी कदर नहीं की। आज बात करनी है तुझे। क्या बात करेगा? क्या सुनाएगा उसे? चलो चलो बाहर लो, चलो बाहर। पापा, ईशा हमें छोड़ के चली गई। हमेशा ईशा भाभी नहीं रही। ईशा नहीं, इसीलिए कभी किसी को इतना खोजना नहीं चाहिए कि जिंदगी भर उसके खोने का अफसोस हो। हाँ, मैंने चाहा था कि ईशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाए, लेकिन वो तो दुनिया मैंने ये जो डिज़ाइन बनाई है ना, वैसी सेम डिज़ाइन मैं अपने लहंगे के पल्लू पर बनाऊंगी। पति पत्नी के कपड़े मैच होने चाहिए ना। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, सॉरी। अभी गुलाब हवेली पहुंच।
मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये वीडियो भाजी की, ये वीडियो ईशा ने भेजा है शादी के सबूत के तौर पे। और ईशा जिंदा है बेवकूफ। ईशा जी जिंदा है। देख, पर ये शादी का सबूत है ईशा जी के पास कहां से आया? तूने खुद उसे यह सबूत दिया है। वो जीत गई है संजू, वो जीत गई है। शुक्र है भगवान का, ईशा ठीक है, मेरी बहन ठीक है। ईशा भाभी, ईशा भाभी, ये चुईमुई तो मर गई थी ना? कहीं कहीं भूत तो नहीं है? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ईशा, भगवान ने तुझे वापस भेज दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। किस संस्कार से ढूंढ रहा है तू उसे? शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान का लाख लाख शुक्र है तू वापस आ गई। हाँ पापा जी, इस शादी के मंत्रों ने मेरी पूछी हुई जिंदगी और मेरी उम्मीद को फिर से लौटा दिया है। अब मुझे दुगना भरोसा हो गया कि मेरे और सूरज का रिश्ता भगवान ने खुद बनाया है।
उन्होंने ही हमें ऐसी अनोखी शादी के बंधन में बांधा है। मतलब कॉरिडोर में कोई और नहीं बल्कि ईशा जी ही थी। कि क्या बेवकूफी की तुमने? ईशा के हाथ में सबूत दे दिया। बेवकूफी की मैंने। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ईशा जी को अपनी जिंदगी से निकाल के आप तक पहुंचाने के लिए जो कुछ करना चाहा मैं सब कुछ किया। भला पूरा कुछ भी नहीं सोचा। आपने जो काम सौंपा था वो बखूबी तरीके से किया मैं। ईशा जी की नजरों में बेरहम इंसान बना, अपने पापा की नजरों में गिरा मैं। ब्रह्मचारी होते हुए भी अपने बचपन की दोस्त विद्या से शादी करने के लिए तक तैयार हो गया। लेकिन बस बाबूजी अब ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा मैं। आज आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी, मेरे वजूद पे लगे सवाल को मिटा दिया। आज ये साबित हो गया कि मेरे और सूरज की शादी हुई थी। सूरज मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और मैं इस घर की बहू। जाओ बहू, मना ले अपनी जीत का जश्न। ईशा जी से नहीं लड़ पाऊंगा मैं। मुझे माफ कर दीजिए। थक गया हूँ बाबूजी मैं। बस बाबूजी बहुत हो गया। नहीं कर पाऊंगा बाबूजी। पापा आई थिंक सूरज सही बोल रहा है। अब ये इसके बस की बात नहीं। तुझे बीच में बोलने के लिए किसी ने कहा? अनुराग, सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आरव सही कह रहा है। अभीशा को यहां वापस लाना इस सरजू के बस की बात नहीं है। अफसोस इस बात का है कि पहली बार मेरा कहा सरजू पूरा नहीं कर सका। आपने बिल्कुल सही कहा बाबूजी। मुझे माफ कर दीजिए। इस काम के बदले आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बस अब बहुत हुआ बाबूजी। मैं ईशा जी से नहीं लड़ पाऊंगा। मैं थक गया हूं बाबूजी। सरजू, अच्छी तरह से जानता हूं बाबूजी, आपको ना सुनने की आदत नहीं है। मेरी नाकामयाबी के बदले आप चाहे तो मुझे गोली भी मार दीजिए, लेकिन बस अब मुझसे ये काम नहीं होगा। मार दीजिए गोली बाबूजी। सरजू, आज तेरे कारण ईशा मुझसे जीती है। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। ये जहर है और
तेरी सजा ये है कि अभी इसी वक्त तुझे इसे मेरे सामने पीना पड़ेगा। ले पानी पी। उस शीशी में जहर नहीं था, तीखा सिरका था, इसीलिए तुझे खांसी और सीने में जलन हो रही है। पानी पी ले, ठीक हो जाएगा। ले। लेकिन मेरे सीने में इस बात की राहत है कि तू मेरा ऐसा हीरा है जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहूंगा। तूने आज फिर से यह साबित कर दिया कि तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अब ईशा को वापस लाना तेरा नहीं मेरा काम होगा सरजू। बस इतना याद रख कि अब मैं उसे जैसे चाहूं वैसे वापस लाऊंगा, और तू ना ही मेरे रास्ते में आएगा और ना ही मेरे तरीके पर कोई सवाल उठाएगा। वादा कर मुझसे, वादा कर सरजू। चुप क्यों है? वादा कर। भूल गया कि तेरे ताई के ऑपरेशन के पैसे पापा ने दिए थे। भूल गया कि अगर तेरा आज बाप जो जिंदा है वो पापा की वजह से। भूल गया कि पापा ने तेरे सर पे अपना हाथ रखा था। ब्रो, प्रीलिम्स क्रैक हो गया। अब है ना मेंस की तैयारी करनी है। वो कैसे भी करके यार हो जाए ना, सॉर्ट हो जाएगा यार। मस्त एकदम ऊपर का कुछ अच्छा खासा कुछ। कंग्रेचुलेशन सर। चल गए। अरे वो क्या गया है तुम लोगों को, बात क्यों नहीं कर रहे? सूरज प्लीज यार देख, हमें तेरे साथ नहीं रहना है। तेरा तो अब कुछ नहीं होगा, पर हम तेरे साथ रहेंगे ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा भाई। प्लीज यार चल। बद से बदनाम बुरा, वो कहावत तो सुनी होगी ना तूने बेटा। इस बेरहम दुनिया में चोर वही है जो गलत समय पर गलत जगह पकड़ा जाए। ये दुनिया कभी अच्छी थी ही नहीं सूरज। इस दुनिया ने हमेशा कमजोर को ही अपना निशाना बनाया है। अगर इस दुनिया पे राज करना है तो इसके सीने पर सवार होना पड़ेगा। जो दाग आज तुझ पर जबरदस्ती लगाया गया है, बना ले उसे अपना तिलक और सजा ले अपने माथे पर। जो लोग आज तुझे अंधेरे में ढकेल कर खुश हो रहे हैं ना, वो ये नहीं जानते
कि तू वो सूरज है जो कल आसमान के बीचों बीच खड़ा होकर चमकेगा। जो लोग तुझे आज आंख दिखा रहे हैं ना बेटा, कल वो आंख मिला भी नहीं पाएंगे तेरी इस तेज रोशनी से। आज से गुलाब सिंह का हाथ तेरे सर पर है, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, न तेरा और न तेरे परिवार का। लेकिन बदले में मुझे क्या करना होगा सर जी? वफादारी निभानी होगी। जिस तरह आज मैं तेरी तरफ उठने वाली उंगली को मोड़ रहा हूं, उसी तरह आज के बाद मेरी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना होगा तुझे। पहली बार किसी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है सर जी। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आपके इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो फिर आज के बाद तू मुझे सरजी नहीं, बाबूजी कह के बुलाएगा। आज से तू मेरा सरजू और मैं तेरा बाबूजी। जी बाबूजी। आयुष्मान बाबा। जब सबने तेरा साथ छोड़ दिया था, तब पापा ने तुझे सहारा दिया था। पापा ने तुझे जेल से निकलवाया था। पापा के एहसान भूल गया तू? कुछ नहीं भूला हूं मैं, और ना कभी भूलूंगा। बाबूजी की कही हुई हर एक बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। आज से पहले ना कभी मैंने बाबूजी के तरीके पे सवाल उठाया है और ना कभी उठाऊंगा। वादा है मेरा बाबूजी आपसे। शाबाश। बंद कर तमाशा। कल रात से हम सबका जीना आराम कर रखा है तूने। शर्म नहीं आती मेरी बेटी की शादी बर्बाद करते हुए? तमाशा तो बहुत हुआ भाभी, पर शादी नहीं हो पाई। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो शादी ही गलत थी। आपके बेटे की पत्नी और इस घर की बहू यही है, ईशा। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि झूठ चाहे जितना शोर मचा ले, सच के आगे नहीं टिकता। ये बात मैंने तुझे भी समझाई थी बेटा, और उस दिन शायद तुम्हें बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन आज ईशा बहू सबके सामने सच्चाई लेकर आ ही गई। इस बात से सिर्फ एक ही बात साबित होती है, सच के लिए लड़ना पड़ता है। और अगर यह बीड़ा कोई पत्नी उठा ले तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। बेटा, गर्व है कि तेरे जैसी हिम्मत वाली मेरी बहू है। शाबाश बेटा। ईशा भाभी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको सही सलामत देखकर। तो फाइनली आपने सबूत देकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया है। क्लैरिटी मिल गई है कि अब आप ही को भाभी कहकर बुलाना है। थैंक यू पापा जी, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। अरे नहीं, बस बस बस। इस सबूत के बल पर तू सूरज की बीवी बन सकती है, पर मेरी बहू कभी नहीं। ताईमा, आखिर आपने मान ही लिया कि मैं सूरज की बीवी हूँ। मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। ताईमा, मैं वादा करती हूँ
आप भी मुझे एक ना एक दिन बहू मान के रहेंगी, वो भी खुशी खुशी। विद्या, इन सारी बातों में सबसे ज्यादा दर्द तुम्हें ही पहुंचा है, पर तुम भी तो एक पत्नी का हक छीन रही थी। विद्या, तुम ये मत भूलो, तुम सूरज की दोस्त हो और मैं। विद्या, विद्या, ए विद्या, विद्या रुक। नहीं, कुछ मत बोल। बिंदिया इतनी कमजोर नहीं है कि लोगों के तानों से वो टूट जाए। तू दोस्त है ना मेरा? दोस्त तो जिंदगी भर साथ निभाते, पर तूने क्या किया? बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। तूने सिर्फ मुझसे शादी नहीं तोड़ी, तूने मेरा मान सम्मान गुरूर सपना और यहाँ तक कि तूने मेरा भरोसा भी तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। विद्या, विद्या, मेरी बात सुन। मुझे मेरी नहीं बात सूरज, सुन। तेरी हर गलती पे आज तक मैंने पर्दा डाला है, लेकिन आज तूने विद्या का दिल ही नहीं तोड़ा, मेरे दिल को भी दुखाया है। बचपन से लेके आज तक इसने तुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया है, तेरे हर अच्छे बुरे काम में तेरे साथ खड़ी रही है। और तूने क्या किया? क्या किया तूने सूरज? नहीं तुझे शादी करनी थी तो मंडप में क्यों लाया? मुझे माफ कर दे विद्या। माफ कर दूं मैं तुझे? तू मुझे मंडप में अकेला छोड़कर चला गया। तू जानता है, जब कोई लड़की मंडप तक पहुंचती है और उसकी शादी नहीं हुई तो उसे क्या बुलाया जाता है? चोरी हुई दुल्हन। बस अब नहीं, इस बार मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी। सूरज रुक जा। सूरज, सूरज, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। सबकी जिंदगी में तबाही का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं और मुझे सजा तो मिलनी चाहिए। ये चुप।
कह रहा हूं छोड़िए। अगर जो हुआ उसमें दोष तुम्हारा है तो दोषी मैं भी हूं। ये सब तुमने मेरे कारण ही किया है ना। पति पत्नी सुख दुख के साथी होते हैं। खुशी हो या गम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। अगर तुम्हारी आधी खुशी मेरी है तो तुम्हारी आधी तकलीफ, आधा दर्द, आधा दुख भी मेरा हुआ ना। मुझे तो सूरज से मुझे तो सूरज छोड़िए, बस कीजिए। आप यही चाहती है ना कि आपका और मेरा नाम एक साथ हो, हम दोनों का नाम एक साथ पति पत्नी की तरह लिखा हो। इसलिए आज तक आप खुद को मेरी पत्नी साबित करने के लिए लड़ाई लड़ती रही। इसलिए आज भी आप पत्नी का धर्म निभाने आएगी, है ना? तो ठीक है। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गल। सूरज, ये क्या कर रहा है? शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लीजिए, लिख गया आपका और मेरा नाम एक साथ। बन गया आज से मैं आपका पति ब्रह्मचारी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।